हॉरर। ओके दोस्तों, हॉरर में खुश आमदीद। दोस्तों जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मेरी खाला की नंद है, ठीक है। चलो आप लोग समझे कि एक औरत ही, वरना इतना दूर मत जाइए क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मेरी खाला की नंद कौन थी। वो नई नई उनकी ये था कि जॉइंट फैमिली थी, तो अचानक वो लोग कुछ मसाइल की वजह से अलहदा हो गए। सबको अपनी अपनी ज़मीनें मिल गई, लेकिन सबको उस वक्त रेंट के घरों में रहना पड़ा क्योंकि अभी वो घर बने नहीं थे। जो ज़मीनें उनको मिली अभी उन पे काम शुरू होना था। तो ये लोग चूँकि औरतों का तो आप सबको पता है, जब झगड़े शुरू हो जाते हैं तो ये हुआ कि सब रेंट के घरों में चले गए, और जिस घर में ये लोग रह रहे थे वहाँ 2 या 3 रह गए, 2 या 3 औरतें रह गई। तो वो चलो मुख्तसर बात की तरफ आते, तो वो कहती है कि मैं बच्चों को स्कूल रुखसत करके और उसका शौहर ऑफिस में जाके फिर वो अकेली रहती थी। तो वो कहती थी कि मैं उस घर की सेटिंग करती थी क्योंकि नया नया घर था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हर औरत को खुशी होती है जब वो पैदा हो जाती है, और फिर वो घर भी बहुत प्यारा था। तो जब मैं 3 कमरे थे, तो हर एक कमरे के अंदर मतलब जो जो चीज़ें लेके जाने थे, मैं बारी बारी कभी एक कमरे में जाती, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी किचन में, कभी वाशरूम की चीज़ें वाशरूम में, इस तरह पूरे घर में मैं घूम रही थी ना। तो इसी असना में 10-15 मिनट बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो बीच वाला कमरा है इसमें कोई बैठा था। 3-4 बार मैं गई भी, लेकिन मैंने ये बात मैं इतने अपने कामों में मसरूफ़ थी कि मैंने नोट तो की, लेकिन मुझे मतलब एक होता है ना कि आपको फीलिंग आ जाए कि इस बारे में सोचना है कि ये कौन है या ये क्यों है, लेकिन वो जो सोच की जो सारी जो वो होती है ना, वो माफ़ हो जाती है। यानी बंदा कुछ सोचे समझने से कासिर होता है, वो अपने काम में बिज़ी होता है, लेकिन वो रियलाइज़ कर रहा होता है। अचानक मैं एक जगह पे साकत हो गई, खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि ये जो बेड है, उस कमरे में जो बेड मैंने रखा है अपने बेड के, उसमें कोई अढ़ी उम्र का शख्स पाँव पे पाँव रख के बैठा है, और मुझे 15-20 मिनट से वो तक रहा है। अब मैं डर गई, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं बरामदे में थी, लेकिन मैं पीछे हट गई और दूर जाके बैठ गई और सोचने लगी। अब मैं गेट के करीब जाके बैठ गई और देखती रही कि अगर कुछ है, कोई चोर या कोई वैसी अंदर घुस गया है, तो मैं इस गेट से मतलब जल्दी भागूंगी बाहर। लेकिन बहुत देर तक जब कुछ नहीं हुआ, तो मैं बरामदे के एक ऐसी साइड पे गई जहाँ से वो बेड नज़र आ रहा था, और मैंने देखा अब भी वहाँ किसी ने पाँव पे पाँव रखा बैठा। मैं बहुत डर गई और मैंने कहा मैंने गेट खोला और आवाज़ ही, कौन हो तुम, कौन हो? तो अचानक मैंने कहा कौन हो, और वो पाँव गायब हो गई, यानी जैसे वो बेड के दूसरे सिरे पे गया है, जिसको मैंने देखा। तो मैं थोड़ा हिम्मत करके, क्योंकि गेट मैंने खोला था और बाहर लोग थे, चल फिर रही थी, इसलिए मुझे फिर डर नहीं लग रहा था। तो मैं जैसे ही दूसरी तरफ गई और उस कमरे को देखा, तो वहाँ बेड में कोई नहीं था। हालांकि उसी कमरे में कोई वाशरूम नहीं था दोस्तों, एक ही वाशरूम था जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि उसमें मैं चीज़ें लेके जा रही थी, वो बाहर बरामदे में था। एक भी कमरे में वाशरूम नहीं था। मैं बहुत डर गई, और सिर्फ हम एक कमरा था जिसमें एक छोटा स्टोर रूम था, जिसमें मैंने अलमारी यानी कबर्ड रखी थी, बस। तो मैं भाग के बाहर आई और मैंने वहाँ पड़ोसी जो कि मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके घर में गई, उनसे कहा। वो लोग काफ़ी हैरान थे, और फिर उन लोगों ने ये भी कहा कि हमें पहले से शक था, क्योंकि रात के टाइम इस घर में अक्सर बर्तनों की आवाज़ें आती थी, जबकि इसका घर बाहर से, इसका दरवाज़ा बाहर से बंद होता था। अच्छा, ये चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उसने मुझे काफ़ी डांटा, क्योंकि वो पहले भी टेंशन से गुज़र रहा था, स्ट्रेस से, घर में अलीदगी हुई थी, ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे खामोश कराया और मुझे कहा कि तुम बहुत मतलब वो औरत हो कि अपने शोहर को बिल्कुल रेस्ट नहीं देती और उसको सुकून से रहने नहीं देती। तो मैं काफ़ी परेशान हुई और मैंने इस बात को अपने तक महदूद रखा। कुछ दिन बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अम्मी, एक बूढ़ा शख्स मेरे कमरे में आया था। मैं काफ़ी डर गया और मैंने कंबल ओढ़ लिया, और मैं समझा कि ये या तो चोर घुस आया है या पता नहीं आपका कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने छोटा सा एक सुराख करके उस कंबल में देखा, तो वो खड़ा था और मुझे देख रहा था, और जैसे ही मैं उस छोटे सुराख में देख रहा था, जैसे उसको पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ, वो हंसा और मेरे सामने ही गायब हुआ।